हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये है दोपहर का टाइम और सुबह का जितना भी काम होता है मेरा सारा फिनिश हो चुका है। साफ़ सफाई, नाश्ता, खाना जितना भी होता है सब हो चुका है और मतलब सब कुछ बन चुका था। ये दोपहर के टाइम में हम खाना खाने जा रहे थे और ध्रुव को भी खाना खिलाना था। तो बस ये रोटी हम बना रहे हैं गरम गरम। हम रोटी हमेशा गरम ही बनाते हैं जब भी खानी होती, क्योंकि तीन ही लोग हैं हम लोग। हस्बैंड सुबह चले जाते हैं ऑफिस, उनको नाश्ता और खाना वगैरह सुबह ही दे देते हैं। और जब दोपहर का टाइम होता है तब हम रोटी गरम गरम ही बनाते हैं। सब्जी सुबह की बनी हुई थी, कुछ खास हमने बनाया नहीं था। आलू आम की सब्जी थी, कच्चे आम की सब्जी। और अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा। वैसे आलू और कच्चे आम की हमने जो लटपटी सी सब्जी होती है और हमें काफ़ी पसंद है फ़िलहाल आलू आम की सब्ज़ी। और सुबह के समय तो आपको मालूम ही है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि काफ़ी काम होते हैं। तो बस ये हम गरम गरम रोटी बना रहे हैं और फिर हम और ध्रुव खाना खाएंगे। और आपको कुछ किचन में नयापन लग रहा होगा आने के बाद से, क्योंकि हम जब आए ना तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती थी कप वगैरह रखने में, क्योंकि नीचे जो ना दो ही रैक हैं बर्तन रखने के लिए। तो जो कप वगैरह होते थे वो रखने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो मेरा पुराने घर में ये स्टैंड था ना, बर्तन स्टैंड, तो फिर से इसे लगा दिया साइड में, जिसमें कप वगैरह और जो डेली यूज के जो मतलब जो गंदे नहीं होने वाले बर्तन हैं, जो आराम से मतलब कि डेली यूज हो जाते हैं मेरे बर्तन और बार बार धुलते रहते हैं, वो बर्तन हमने ऊपर ही रख लिए हैं कि फटाफट से साइड से बस उठाओ और अपना काम करो। और जो जिनका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिन बर्तनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो हम नीचे सेकंड वाले रैक में रख देते हैं। वैसे कटोरी वगैरह अभी भी रैक में ही है। आपने ये जो ब्लू कलर का डब्बा देखा, हम उसी में हमेशा परथन रखते हैं। परथन यानी जिससे आप रोटी पे पराठा वगैरह बनाते हो, हम उसे परथन बोलते हैं। और ये रात की बची हुई दाल है। ध्रुव को तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन ये दाल चावल जो भी रात का कुछ बचा रहता है तो हम इस समय दोपहर में थोड़ा बहुत जो बचता है वो हम खा लेते हैं। तो ये है दाल गरम कर ली है हमने, चावल है और ये आलू आम की सब्जी और ये चटनी है और रोटी। ये भी आम की ही चटनी है, आम पुदीना और सॉरी ये वाली तो शायद चटनी, हाँ ये वाली तो आम के अचार की चटनी हमने बनाई थी। आम का अचार और जीरा और हींग नमक डाल के काफ़ी टेस्टी लगती है ये भी सब्ज़ी। कभी हम रेसिपीज़ की शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। और अब ये है शाम का समय। खाना खाने के बाद हमने ध्रुव को थोड़ा सा पढ़ाया था ओरली, मतलब ओरली सारी चीज़ें सुनी थी जो भी चीज़ें हैं उसकी। लेकिन अभी वो काफ़ी दिन हो गए ना, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पापा का ऐसा हुआ तो उस समय उसके क्लासेस तो चल रहे थे लेकिन हम क्लास करवा नहीं पा रहे थे। 10-15 दिन ऐसे हुआ। फिर 15 दिन के बाद हमने क्लास स्टार्ट ही किया था। 2-3 दिन हुए ही थे कि फिर स्कूल बंद हो गया, समर वेकेशन हो गई। वैसे समर वेकेशन इस समय होती नहीं है, 20 मई के बाद ही होती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जल्दी उन्होंने कर दिया और 5 जून तक। और आई थिंक सभी स्कूलों में ऐसा ही हुआ है, ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। और यही सब हम बता रहे थे बैठ के फ़ोन पे ही। लेकिन मेरी जो फ़ोन में भी ना कुछ प्रॉब्लम है, जब आप नॉर्मल बैठ के हम रिकॉर्डिंग करते हैं, बातें बातें करते हैं, तो उसमें ना काफ़ी शोर वगैरह और आती है, इसलिए हमने वॉइस ओवर किया है फिर से। और यही सारी बातें हम आपको बता रहे थे कि ध्रुव की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो गया है, तो फिर से आज से हमने पढ़ाई इसकी स्टार्ट की है। और ये देखो, ये जो मेरा ट्राइपॉड है ना, उसका ट्राइपॉड का भी ये देखो ये टूट गया है। कई बार ये टूट चुका है। ये इसमें मतलब कि कैमरा या मोबाइल वगैरह लगाया जाता है, आपको पास से दिख रहा होगा। हमने इसको मतलब कितनी टुकड़ों में टूटा था ये आपको हम बता नहीं सकते। और ये देखो नीचे गिर गया था ये फेविक्विक। हमने इसे फेविक्विक से जोड़कर हम काम चला रहे हैं, क्योंकि हम नया ट्राइपॉड या यूट्यूब पे कोई भी पैसा लगाने के मूड में इस समय नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी पैसा लग चुका है और कुछ खास हमको इससे बेनिफिट हुआ नहीं है अभी तक। और ये देखो
ये भी काफ़ी मतलब कि ये देखो ये फ्री हो गया है, मतलब कि जो हर एंगल पे ये घूमने वाला था ना वो हम नहीं घूम पाएगा, लेकिन हम अभी इसी से काम चला रहे हैं किसी तरह से। हम ट्राईपॉड अभी नया नहीं लेंगे और कोई भी मतलब 1 रुपया भी लगाने का मन नहीं है यूट्यूब पे। ये तो अभी ऐसा समय है ना कि हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो हमने ये यूट्यूब पे फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे नहीं तुम वीडियो वगैरह बनाओ, क्योंकि फ्री टाइम में ना फिर वही सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, तो बस वो सारी चीज़ें दिमाग में ना आए इसकी वजह से हमने ये स्टार्ट किया है। आप ये कह सकते हो कि मतलब कि पापा की याद हमको ज़्यादा ना आए, इस वजह से हमने फिर से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। नहीं तो अब हमने सोचा था कि अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है यूट्यूब से। अभी मतलब हमको नहीं हुआ है, जिनकी वीडियो चलने लगती है उनको तो होता ही है। शायद मेरी वीडियो में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं चलती है। और कुछ दिन तक हम ट्राई करेंगे जब तक लॉकडाउन चल रहा है। वैसे हमने दिसंबर में सोचा था कि दिसंबर से हम ट्राई करेंगे स्कूलों में, फिर लेकिन पापा की तबीयत का ख़राब हो गई जनवरी फरवरी तक में, और उसके बाद फिर ये जो लॉकडाउन वगैरह फिर से स्टार्ट हो गया। तो ध्रुव पहले तो छोटा था तो हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हमने अब सोचा कि ध्रुव थोड़ा बड़ा हो गया है तो कुछ हम सोचेंगे स्कूल में ही कुछ वो मतलब कि स्कूल जब जाएगा पढ़ने के लिए तो वहीं पे छोड़ने का इरादा था कि कुछ अरेंजमेंट की जाएगी जिससे हम स्कूल में पढ़ा सकें। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की ऐसी कंडीशन चल रही है, तो कहीं पे भी जॉब मिलने का कोई वही नहीं है, मतलब कि कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ मिलेगा। तो अभी हम कुछ ट्राई वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जब तक 1-2 महीने खाली हैं तब तक हम ये वीडियो बनाएंगे, और अगर सक्सेस मिलती है तो आगे भी वीडियोज़ बनते रहेंगे, नहीं तो वीडियो बनाना हम बंद कर देंगे। तो बस ये 1-2 महीने के लिए है और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और एक तरह से बस मेरा ये टाइम पास है कि मेरा दिमाग इसमें लगा रहे, क्योंकि हम मतलब कि हमें ना इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। और हमने ग्रोफर से सामान भी मंगाया था। हम लोगों ने बुक किया था इसको, संडे को बुक किया था, और संडे नहीं सैटरडे को आई थिंक बुक किया था। और ये वेडनेसडे को आज आया है, मॉर्निंग में ही आया था लगभग 7-8 बजे के लगभग। तो हस्बैंड ने उसकी जो पैकेट्स होते हैं ना, बाहर ही घर के बाहर ही उसको सैनिटाइज कर दिया था, और सैनिटाइज करके घर में ले आए थे। लेकिन अंदर का जो सामान है उसको सैनिटाइज करना अभी बाकी है, तो हम सैनिटाइज भी करेंगे। और इस मंथ हमने क्या ग्रॉसरी ली है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये पैकेट्स हैं, देखिए ध्रुव भी हमारा उड़ गया है, और ये पैकेट्स हैं, हम इसे कैंची से कट कर लेंगे और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या सामान लिया है। जिलेट गार्ड हस्बैंड का जो ब्लेड होता है वो, और ये था टाइड सर्फ। 2 पैकेट हम मंगाते हैं हर बारी, टाइड सर्फ आती है। और ये है राइस, तो राइस का भी जो पैकेट्स है ना, सारे पैकेट्स को अच्छे से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। जितना हो सके उतनी प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। और हम लोग इस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, लगभग 4-4 लाख आ रहे थे उस समय। हम लोग वहाँ से आए हैं, वाराणसी से आए हैं ट्रेन से, तो काफ़ी प्रिकॉशन के साथ इसी तरह आए हैं। और ये जो राइस है ना मोगरा, ये ग्रोफर्स की ही है, ग्रोफर्स मदर्स चॉइस की मोगरा बासमती राइस, यही हम मंगाते हैं। ठीक होती है, मतलब कि रेंज भी सही है। आई थिंक 40 के लगभग होती है इसकी, 40 पर केजी और 40 रुपीज़ पर केजी, और अच्छी है। और ग्रोफर्स का ही ये है MP चक्की फ्रेश आटा, यही मेरे यहाँ आता है। तो इस बार सामान कुछ कम ही आए हैं, क्योंकि 26-27 फैब को ही मेरा सामान आया था, और उसके बाद 7 मार्च को हम यहाँ से चले गए थे, तो कुछ खास सामान यूज नहीं हो पाया था। सैनिटाइज वगैरह कर ही रहे थे, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो हमने उनका पैर सैनिटाइज किया। और कैमरा लगा ही हुआ था, तो हमने कैमरा इधर की ओर घुमा दिया था। तो बस उसके बाद फिर वो खुद से सैनिटाइज करते हैं, अपना बैग वगैरह सैनिटाइज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। और उसके बाद फिर हमने बाथरूम में बाल्टी में पानी में डिटॉल भी ऐड कर दिया था, यही रोज़ का रूटीन है उनका। और फिर वो अब नहाएंगे। जब तक ये सब वो कर रहे थे, अपने आप को सैनिटाइज वगैरह कर रहे थे, तब तक हमने सोचा कि ये सामान फिर से सैनिटाइज पूरा कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि पूरा सामान सैनिटाइज कर लेते हैं। और ये है फॉर्चून का कच्ची घनी
मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद फिर ये है सफोला। हम लोग सफोला ही यूज करते हैं। सफोला का जो वेट वॉचर होता है, एक्टिव लाइट, वही आते हैं, 3 पैकेट्स आते हैं मेरी मंथली। तो यही है जो मेन चीज़ें हैं, वही इस बार मंगाई है, क्योंकि आपको दिखेगा कि सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। और ये कुछ रिकॉर्डिंग में रह गया था, तो रियल का हमने जूस मंगाया था ध्रुव के लिए, सफोला आया था, और फॉर्चून का पैकेट, 2 पैकेट थे कच्ची घनी के, और एक जो है वो बॉटल थी। और उसके अलावा ये था शांति आंवला ऑयल आया था। तो ये सारे सामान जो है वो रिकॉर्डिंग में रह गए थे, तो हमने फिर से उसको दिखा दिया है। और उसके बाद फिर ये 3rd पैकेट है। आपको इसमें सूजी, बेसन, मटर और जो काबली चना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें अभी रखी हुई, हमने बताया ना 27 फ़ेब को ही हम आए हुए थे। उसके बाद 7 मार्च को हम यहाँ से चले गए, तो सारी चीज़ें रह गई थी। और ये है फ्री आइटम, मतलब फ्री में ग्रोफर की तरफ से आया है, किट है ये इसमें सैनिटाइज़र आया हुआ है, और ये मास्क आया हुआ है, और ये जो चॉकलेट होती है, लॉटे चॉकलेट, वो आई हुई है। तो यही था, ये फ्री गिफ्ट है, फ्री किट है एक तरह से ग्रोफर की तरफ से। और ये एवरेस्ट का हमने सब्जी मसाला मंगाया है, और ये सोयाबीनी चंक्स आए हुए हैं, और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, और ये है चूड़ा। हम लोग ज़्यादातर ना ये चूड़े की नमकीन ही बनाते हैं, और काफ़ी टेस्टी लगती है हम लोगों को ये कोई भी नमकीन की बजाय ये चूड़ा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम फ्राई कर देते हैं, उसको भूज देते हैं। और ये है मिक्स दाल हमने मंगाई। ज़्यादातर ये सारे आइटम जो है वो ग्रोफर्स के ही हैं। ग्रोफर्स के आइटम थोड़े से सस्ते होते हैं। और चूड़े के हमने आई थिंक 2-3 पैकेट मंगाए होंगे, या 4 पैकेट होंगे आई थिंक। और उसके अलावा ये है मैदा। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो ख़त्म थी। और ध्रुव का ये किंडर जो आया हुआ है, और ये MTH का हींग हमने मंगाया था। तो सारी चीज़ें सैनिटाइज हो जाएंगी। और ये है एवरेस्ट का गरम मसाला, और एवरेस्ट, उसके बाद फिर ये है आई थिंक दाल, हाँ अरहर की दाल ख़त्म थी, तो हमने अरहर की दाल मंगाई है। और एवरेस्ट का रॉयल गरम मसाला काफ़ी टेस्टी होता है। और फिर मैदा है 1 पैकेट, और ये लक्स का 3 का पैक हमने मंगाया था। और ये शायद आई थिंक मैदे का ही पैकेट है। और नमक है, टाटा सॉल्ट। तो जो भी ज़रूरी की जो चीज़ें ख़त्म थी हमने बस वही मंगाई है। और ये हल्दी का पैकेट है, टाटा संपन्न का हमने हल्दी का पैकेट मंगाया है। और ये एक्स्ट्रा आइटम में इस बार सामान कुछ कम थे, तो हमने ये मंगा लिया है। ये मेरे जो कंटेनर्स हैं वो मतलब कि काफ़ी, मतलब 7 साल से एक ही कंटेनर यूज हो रहे हैं मेरे, तो उन्हें चेंज नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन के रूप में नहीं रहता है। अगर हमको सारे कंटेनर धुलने हो तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है। और कम भी था कंटेनर, तो हमने ये कंटेनर्स मंगाए हैं। ये 18 का पैक हमने मंगाया ग्रोफर से, ग्रोफर का 18 का पैक था। इसमें 3 साइजेस हैं। एक आई थिंक 1 लीटर की है, वो होगी 1 लीटर या 1200 ml की है। एक डब्बा है, ये आपको सबसे बड़ा वाला दिख रहा है। और उसके बाद फिर आई थिंक 500 ml का है, और उसके बाद फिर 200 ml का है। तो ये 3 मतलब कि 3 साइजेस हैं, तीनों जो है वो 6 हैं। और इसके बाद हम इसको भी सैनिटाइज कर देंगे। और हमको ये काफ़ी अच्छा लगा। कुछ कुछ आइटम हम लोग इस तरह से मंगाते रहते हैं, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत बचत होती है, तो उससे हम लोग ये सारे आइटम मंगा लेते हैं। और इसे भी सैनिटाइज हम कर लेंगे। और हम इसे भी चेंज करेंगे, सारे मसाले के डब्बे थोड़े चेंज करेंगे किचन में, क्योंकि डब्बे ना धुलने में फिर दिक्कत होती है। फिर एक डब्बे जब खाली होते हैं तब फिर धुलो। इस तरह से होगा क्या कि अगर वो वाला भी है, डब्बे जो मेरे पास पहले वाले हैं, जो कंटेनर्स पहले वाले हैं, ये देखिए ये 3 साइजेस हैं। ये आई थिंक 1200 ml और 500 ml और 200 ml आई थिंक ये है। और ये लगभग 370 या 380 के रेंज में मिला था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने ये मंगा लिया है। और इसी तरह के 6 पैकेट्स हैं, एक के अंदर एक रख के, मतलब कि जो बड़े डब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर रख के आए हुए हैं। तो हमने इसलिए भी मंगा लिया है कि मान लीजिए हमको सारे डब्बे एक साथ धुलने हैं, सारे कंटेनर्स एक साथ धुलने हैं, तो हम एक एक मतलब हमारे पास 2 सेट रहेगा। एक सेट में मेरे मसाले रखे होंगे, और उसके बाद फिर हम उसको दूसरे सेट को धुल देंगे। और फिर जब दूसरा सेट लगेगा तो वो दूसरा वाला मतलब ऑप्शन के रूप में रहेगा कि मेरे पास धुलने
के लिए, जब हमको धुलना हो तो हम इसमें चेंज कर लेंगे। और मेरे पास कंटेनर्स कुछ कम भी हो गए थे, मतलब कम पड़ते थे, कंटेनर्स नहीं मिल रहे थे, तो हमने ये मंगा लिया था। तो हमें ये तो ml का याद नहीं आ रहा था, 1200 ml है कि 1 लीटर का, ये 1 लीटर के डब्बे हैं। तो बस सारी चीज़ों को हमने इसी तरह सैनिटाइज कर लिया है और इसको सैनिटाइज करके हम रख देंगे कल तक के लिए। और कल इसे अपनी अपनी जगह पे मतलब कि मैनेज करेंगे। जहाँ पे भी मेरा किचन में ही एक पूरा मतलब रैक बना हुआ है, उसमें हम सारा सामान रखते हैं, तो उसी में हम रख देंगे। तो बस आज का व्लॉग में हमने बस ये आपको सामान दिखाया है, आज आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है। और आगे हमने शूट किया है, लेकिन वो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम आज ही वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल जो है, कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो जो कि आज ही हुआ था, कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार मेरे लिए, मतलब कि मेरे रहते हुए, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए वो खाना बनाए। मतलब कि बहुत मजबूरी होती है कि जब हम नहीं रहते हैं तो उनको खाना बनाना पड़ता है। मतलब बनाना क्या पड़ता है, इस बार ही, मतलब कि पिछले बार जब नवंबर में हम चिंकी की शादी में गए थे ना, तब से वो बना रहे हैं, वरना वो बनाते नहीं है कभी। जब हम 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाते भी थे ना घर, मायके जाते भी थे, तो वो खाना बाहर से ही खाते थे। पूरे टाइम उनका खाना बाहर से चलता था, दिन में कैंटीन से, और रात में जो है वो बाहर का ही खाते थे। लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वो बना रहे हैं इस बार खाना। और पहली बार ऐसा है कि वो खाना मेरे लिए खाना बनाएंगे, मतलब सब्जी बनाएंगे। तो तैयारी थोड़ी बहुत मैं फ़िलहाल साथ में लगे हुए थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको छोड़ दिया था, बस तैयारी हमने की थी। लेकिन हमने बस एक बार बोला, वो तैयार हो गए बनाने के लिए। तो फ़िलहाल आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी खुशी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहली बार 7 साल में पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया। नहीं तो वो घर के काम कभी कभी कोई काम नहीं करना चाहते हैं और कभी नहीं करते हैं, जैसा कि मतलब सारे हस्बैंड्स करते हैं। लेकिन आज पहली बार, इधर भी थोड़ा सा ध्यान भी मेरा ज़्यादा रख रहे हैं वो। तो बस यही है, ध्यान रखने का रीज़न आप लोगों को मालूम ही है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हमको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे डब्बे हैं, तो इसी तरह हम सैनिटाइज कर करके सारी चीज़ें रख देंगे। तो चलिए, उसके बाद फिर ये ना ध्रुव भी आ गया था आप लोगों को बाय करने के लिए। तो ये मेरे ध्रुव से मिल लीजिए, और ध्रुव मेरा बाय कर रहा है। ये देखो आ गया मेरा ध्रुव, ये चलो चलो बाय कर दो। बस चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको रेसिपीज भी मिलेगी। ओके, बाय बाय। मम्मी वो लोग कौन थे? मेरा ध्रुव था।